Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me ईशा चौहान. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप रेज़र यूज़ करके शेविंग करके अपने हाथों को किस तरह 2 टाइम्स ज़्यादा नीट और स्मूथ और प्यारे बना सकते हैं. मगर हम इससे पहले बात करेंगे कुछ मिथ्स पे, हेयर ग्रोथ पे बात करेंगे कि क्या वाकई में शेविंग से बाल जो हैं वो ज़्यादा ग्रो होते हैं, क्या मेथड है प्रॉपर शेविंग करने का, उसके अलावा कौन से रेज़र जो हैं वो अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे. आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे. अच्छा, ये जो है हम बात करेंगे आर्म्स और लेग्स की शेविंग की. ठीक है, फेस इसमें शेविंग की मैं बात नहीं करूँगी. तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट. मगर इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ मैं छोटे मोटे रिव्यूज़ डालती रहती हूँ. अच्छा, शेविंग करने से आपकी स्किन नीट इस तरह होती है कि जब आपके बाल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं तो स्किन ऑटोमेटिकली ही नीट लगने लग जाती है और बालों के साथ जो है ना वो स्किन डार्क और डल लगती है. ये चीज़ आप बेशक खुद टेस्ट करके भी देखिएगा. जब आपके बाजुओं पे या फेस पे भी बाल होंगे ना तो आपकी स्किन जो है वो डल लगेगी और जब बाल नहीं होंगे तब आपकी स्किन नीट लगेगी. अच्छा, मिस की बात कर लें तो एक तो ये बड़ा मिथ है कि भाई रेज़र से बाल जो हैं वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है. दूसरा, रेज़र से जो है स्किन डल होती है. मुझे ना 1 से 2 साल हो गए हैं रेज़र यूज़ करते हुए, शेविंग करते हुए, तो मेरी स्किन तो डल बिल्कुल भी नहीं हुई. ठीक है, इवन कि मैं अंडर आर्म्स एंड लेग्स पे भी रेज़र ही यूज़ करती हूँ और कोई इस तरह मुझे नहीं फील हुआ कि मेरी स्किन जो है इससे डल हो गई है. इवन स्किन नीट ही लगती है, नीट ही होती जाती है क्योंकि डेड स्किन भी रेज़र जो है वो रिमूव करता है. ये तो एक बिल्कुल मिथ है कि आपकी स्किन को ये डार्क करता है. दूसरा जो है हेयर ग्रोथ का, जो है हेयर ग्रोथ का भी कोई इशू नहीं होता कि रेज़र से ये आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा आने लग जाएंगे. आपके बाल कैसे ज़्यादा आएंगे? रेज़र का काम सिर्फ ऊपर से बालों को कट करना होता है और वैक्स जो है वो जड़ से आपके बालों को रिमूव करता है. तो क्योंकि वो जड़ से रिमूव होते हैं बाल वैक्स में, तो वो थोड़ा लेट आते हैं, जबकि रेज़र ऊपर से सिर्फ कट करता है बालों को तो बाल जो हैं आपके जल्दी आते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी ग्रोथ आती है. जितनी आपकी ग्रोथ है ना बालों की, जो स्पीड है उसी स्पीड से ही बाल ज़्यादा आएंगे. अगर तो आपकी वैसी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आपको जल्दी बाल आएंगे. अगर आपकी हेयर ग्रोथ नॉर्मल है, कम है, तो आपको कम बाल आएंगे. जैसे कुछ लोगों को हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी हेयर ग्रोथ उनकी ज़्यादा होती है तो उनके जो है फेस पे भी ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, तो वो उनको उसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है. पर रेज़र जो है वो उससे बालों की बिल्कुल भी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती. मैं इतने टाइम से रेज़र कर रही हूँ ना और मेरी ग्रोथ उतनी की उतनी है. ये आप देख सकते हैं. ये मुझे लगता है ये महीना हो गया था कि मैंने रेज़र नहीं की थी और ये मेरी ग्रोथ है बालों की. ये नहीं कि महीना हो गया तो मेरे तो फिर बहुत ज़्यादा बाल आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं. आप देख सकते हैं ज़्यादा बाल हैं, ठीक है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है और कहीं कहीं बाल हैं, कहीं नहीं है. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा और हर जगह बाल आ गए, नहीं. तो मेरे बालों की जो ग्रोथ है, जितनी स्पीड से जितने टाइम बाद इन्होंने आना होता है उतने ही आते हैं. रेज़र का इसमें कोई वो नहीं है कि रेज़र से बाल जल्दी आते हैं, पहले नहीं आते थे. इवन कि मुझे लगता है कि जब से मैंने रेज़र करना स्टार्ट किया ना तब से बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो गई है. पहले जब मैं महीने बाद अगर रेज़र करती थी तो इतने इससे ज़्यादा बाल होते थे, पर अब जो है आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगता है ऐसे मेरे बाल कम होते जा रहे हैं. पर मैं ये कंफर्म नहीं कह सकती, पर मैंने नोटिस जहाँ तक किया ना तो मुझे ऐसे ही लगता है कि बाल कम हुए हैं, ज़्यादा तो खैर बिल्कुल भी नहीं हुए ना. मैंने रिसेंटली फेस पे भी ना जो है वो रेज़र स्टार्ट किया यूज़ करना और मतलब हफ़्ता हो गया मैंने की हुई है और अभी तक मुझे एक बाल भी फील नहीं हुआ. फेस शेविंग पे जो है मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी किसी और दिन. अभी मैंने खुद ही अभी ही स्टार्ट किया है, लेकिन मतलब मुझे डर था करते हुए भी कि बाल मेरे ज़्यादा ना आ जाएं फेस पे भी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ. और भाई क्यों ऐसा होगा? आपकी जो ग्रोथ है वैसी ही रहेगी. तो अगर तो आप शेविंग इस वजह से नहीं करें कि आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. बाकी मैं बताऊंगी कि कौन सा मेथड बेस्ट है, किस तरह करनी चाहिए और क्या जो है क्या कहते हैं टिप्स हैं, तो उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो है आपको फ़ायदा ही होगा. अच्छा, अब बात करते हैं कि किस किस तरह की रेज़र्स हैं और कौन सी वाली यूज़ करनी चाहिए. मैं कौन सी यूज़ करती हूँ. आपको यहाँ पे 3 तरह की रेज़र्स नज़र आ रही होंगी. ठीक है, एक तो है ये सबसे छोटी वाली, दूसरी ये टिंकर रेज़र, ये तो आपने ज़रूर इनका नाम सुना होगा, इनको देखा होगा, और थर्ड वाली भी रेज़र आपने डेफिनेटली देखी होगी. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस छोटी रेज़र से. इसके ना पैक मिलते हैं, आई गेस 5 का पैक होता है या 3 का होता है. ये पैक आराम से आपको 150-200 का मिल जाता है. ठीक है, और ये छोटा सा साइज़ है, इजीली हैंड में आ जाता है. ठीक है, इसका इतना साइज़ है, आप देख सकते हैं. और इसमें एक ब्लेड है, ठीक है, सीधा, और इसको आप ऐसे पकड़ के बस आपने यूज़ करना है. आगे मैं बताऊंगी. खैर, इसका जो ब्लेड है ना आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा ब्लेड है. नीचे उन्होंने बेशक थोड़ी सी वो दी हुई है
कॉम टाइप बनाए हुए हैं, पर आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लेड इसका कितना सीधा है। ठीक है, ये जो है मैंने 1-2 बार यूज़ की है, और ये क्योंकि बहुत, एक तो ब्लेड बिल्कुल न्यू था जब मैंने यूज़ की, दूसरा इसका क्योंकि कोई इस पे ऊपर ब्लेड के सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट ब्लेड आपकी स्किन पे लगता है, और मैं इतना बुरा इससे जो है ना मैं कट लगवा चुकी हूँ। मुझे ये वाली रेज़र बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए कि इसके ब्लेड बिल्कुल सीधा है, इस पर कट लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ऊपर से शेप भी काफ़ी चौड़ी टाइप है, तो इसको करने के लिए थोड़े अजीब, मतलब ऊपर से ये नीचे जो इन्होंने कॉम दिए हुए हैं ना, ये भी काफ़ी इरिटेट करते हैं ना शेविंग करते हुए। बाकी हर किसी की अपनी अपनी बात होती है। मेरी कज़न्स इसको यूज़ कर रही हैं और उनको तो ये बहुत पसंद है, वो ईज़िली इसको यूज़ कर लेती हैं, पर मैंने इसको 1-2 बार ही यूज़ किया है और हर दफ़ा ही कट लगा है। और मुझे पर्सनली इसको हाथों पे जब मैं यूज़ कर रही थी तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इससे काफ़ी देर से बाल रिमूव हो रहे हैं। ये इतना क्विक नहीं है जितना मैं जो रेज़र यूज़ करती हूँ, वो ज़रा ज़्यादा जल्दी क्विक जो है वो बालों को रिमूव कर देता है। सेकंड बात करते हैं ये टिंकर रेज़र्स की। ये जो है 3 का सेट मिलता है। ठीक है, ये भी आराम से आपको कहीं किसी भी कॉस्मेटिक्स वाली शॉप पे मिल जाएगा, मॉल्स वगैरह में मिल जाएगा। उसके अलावा दराज पे भी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे पहले तो आप इन दोनों के ब्लेड्स का फ़र्क देखें। एक ब्लेड बिल्कुल प्लेन है, दूसरे पे जो है वो कॉम्स आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, बिल्कुल ये प्लेन है। ठीक है, कोई इसमें ब्लेड में कुछ नहीं है। इधर जो है ब्लेड्स के ऊपर, प्लेट के ऊपर जो है ये कॉम से बने हुए हैं। अब इससे क्या होता है कॉम से, कि ये आपको कट नहीं लगने देते, आप इजीली कर भी लेते हैं रेज़र, पर आपको कट लगने का इतना चांस नहीं होता। जबकि वो जो दूसरी वाले हैं ना, उस पर क्योंकि कोई ऊपर कह लें आप प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो ब्लेड जो है वो डायरेक्ट सीधा जाके लगता है और कट लग जाता है। और एक बात और बता दूं, ये टिंकर रेज़र भी 2 तरह की आती हैं। एक होती हैं फेक, उसमें ये कॉम नहीं बने हुए होते, वो भी बिल्कुल प्लेन होती हैं, और दूसरी जो है ये कॉम वाली होती हैं। तो आपने जब भी लेनी है कॉम वाली ही लेनी है टिंकल रेज़र भी, वरना इनसे भी बहुत बुरा कट लग सकता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम अपनी मेन रेज़र की। ठीक है, ये जो है रिवाज यूके की रेज़र्स, ये मैंने दराज से ली थी, आई गेस 250 तक की थी ये, और इसमें 4 रेज़र्स थी। ठीक है, लिंक जो है मैं आपको दे दूँगी, आप ये वाली लेना चाहें तो लें। ये जो है इसमें लिखा हुआ है 2 ब्लेड्स हैं इसमें, मतलब कि एक रेज़र में 2 ब्लेड लगे हुए हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है ये मैं आगे चल के बताती हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह की कॉम्पैक्ट सी, बहुत लाइट वेट सी रेज़र हैं। ठीक है, आराम से हाथ में आ जाती हैं, यूज़ करना बहुत आसान है। ब्लेड भी काफ़ी अच्छे हैं इनके, एक रेज़र भी आराम से काफ़ी टाइम तक चल जाती है। अब इधर आप देख रहे होंगे इसके ब्लेड को, कि इसका ब्लेड भी प्लेन है, लेकिन ऊपर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन लेयर है। प्रोटेक्शन लेयर क्या करती है, आपको कट नहीं लगने देती आपकी स्किन पे। ठीक है, उसके अलावा ये जो 2 ब्लेड्स दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि 2 ब्लेड्स आपके बाल एट अ टाइम रिमूव करते हैं। आपको अक्सर 3 ब्लेड्स वाली रेज़र भी मिलेंगी, आप वो भी ले सकते हैं अच्छे उसके लिए। एक जो ब्लेड वाली रेज़र होती है ना, वो उतना अच्छा वर्क नहीं करती, उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि ये 2 या 3 ब्लेड्स वाली होती है। तो आपने जब भी रेज़र लेनी है 2-3 ब्लेड्स वाली लेनी है, एक ब्लेड वाली नहीं लेनी। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन शील्ड जो है ऊपर, ये भी लगी होनी चाहिए। इससे आपको कभी भी कट नहीं लगेगा। अगर आप बिगिनर हैं फिर भी आपको बिल्कुल भी इससे कट नहीं लगेगा और बाल बहुत अच्छे से रिमूव होंगे। अच्छा, ये 3 या 2 ब्लेड्स वाली रेज़र जो है ना, वो मेन वाली होती हैं। और एक मज़े की बात बताऊँ, मेन और वीमेन का कोई फ़र्क नहीं है रेज़र्स में। ये सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका है कि औरतों की अलग रेज़र्स निकाली हुई हैं और ज़्यादा महंगी निकाली हुई हैं। हालांकि जेंट्स की रेज़र्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनका ब्लेड ज़्यादा शार्प होता है। तो अगर आपको कोई वो जेंट्स वाली अच्छी रेज़र मिले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और एक रेज़र जो है वो आराम से लॉन्ग टाइम तक चल जाती है। आपने यूज़ बस जो करना है एहतियात से करना है। जब यूज़ कर लेना है उसके बाद एक कोई ब्रश रख लें, उस पर हल्का सा सोप लगा के आपने इन पे फेरना है, बाल अपने अच्छे से इसमें से रिमूव करने हैं। उसके अलावा टिशू से आपने साफ़ कर लेना है। अगर आप चाहें भी तो डेटॉल जो है वो भी थोड़ा सा मतलब यूज़ कर सकते हैं टिशू पे लगा के, या आप जो है वो पानी में ब्रश को डिप कर दें, उसके बाद वो इस पे फेर लें और उसके बाद आप टिशू से साफ़ कर लें, तो आपकी रेज़र काफ़ी टाइम तक भी चलेगी और जम्स भी नहीं लगेंगे। अच्छा, आप बात करते हैं आपने किस तरह रेज़र करनी है। तो आपको सिर्फ ये 2 रेज़र्स चाहिए। ठीक है, 2 क्यों चाहिए ये भी मैं बताऊँगी। ये जो है हमारी मेन रेज़र, इससे आपने बालों को रिमूव कर लेना है। अच्छा, एक डायरेक्शन का भी बड़ा मसला होता है। कुछ लोग कहते हैं, बल्कि मोस्टली लोग यही कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपके बालों की ग्रोथ है ना, उसमें आपने रेज़र करनी है, जबकि वैक्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। पर मैं रेज़र भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बालों के यूज़ करती हूँ और मुझे इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मेरे बाल ज़्यादा अच्छे रिमूव होते हैं। जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी में अगर मैं रिमूव करूँ तो बाल ज़्यादा अच्छे से क्या कहते हैं रिमूव नहीं होते, और एक ना फेक मतलब पता
पता लग रहा होता है कि आपके बाल अभी भी बाजू पे लगे हुए हैं। जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन में करूँ तो बाल अच्छे से जो है फुल जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और कहते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बाल अगर रेज़र शेव करें हम तो इनग्रोन हेयर्स का मसला होता है, तो मुझे ऐसा मसला कभी भी नहीं हुआ। हाँ, ये है कि मैं ऑन एंड ऑफ स्क्रबिंग करती रहती हूँ। और हाँ, आप रेज़र जो है शेविंग करने से पहले या बाद में स्क्रबिंग भी ज़रूर करें। और स्क्रब्स जो हैं DIY वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किए हुए हैं, कोई भी आप उनमें से स्क्रब जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैं जो है वो उसी डायरेक्शन में बाल रिमूव करती हूँ जिसमें मेरे बाल हैं, और बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने जिस मर्ज़ी डायरेक्शन में बाल रिमूव करने हैं। पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करें। अच्छा, टिंकल रेज़र से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी फिंगर्स के पास जो है वो जहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं, जहाँ पे वो बड़ी रेज़र करना थोड़ा सा मतलब रिस्की लगता है, या फिर सही से उससे रिमूव भी नहीं होते। तो ये छोटी सी, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है और शेप उस तरह की है, तो आप इजीली जिस तरह अगर साइड पे कहीं बाल रह गए एक दो, आप उसको, उसके अलावा फिंगर्स पे जो बाल हैं उसको आप इस टिंकल रेज़र से रिमूव कर सकते हैं। तो इन दोनों की मदद से जो है आपके बाल जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह पाँव में भी अगर आपने पाँव की जो उंगलियां हैं वहाँ पे आप ये टिंकल रेज़र यूज़ कर सकते हैं, और वैसे जो है आप दूसरी ये वाली बड़ी वाली रेज़र यूज़ कर सकते हैं। और ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मैंने कल ही अभी शेव की है, तो आप देखें कितनी स्मूथ स्किन लग रही है, नीट स्किन हो जाती है और स्मूथ सॉफ्ट स्किन हो जाती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बाल जब आप रिमूव करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा आपने मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है, स्किन को हाइड्रेट रखना है अच्छे से, और स्क्रबिंग भी या तो पहले शेविंग करने से या फिर बाद में ज़रूर करनी है। आपको मेरी स्किन देख के पता लग ही रहा होगा कि मुझे इनग्रोन हेयर्स का मसला नहीं है, ना ही स्ट्रॉबेरी स्किन है। तो आपने जो है इन टिप्स को फॉलो करना है जो मैंने वीडियो में बताई हैं। उसके अलावा आप मेरी DIY वीडियो की स्क्रब की जो है वीडियो वो चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है कि आपको ये कितने टाइम करनी चाहिए, मतलब डेली हर वीक करनी चाहिए या नहीं, वो आप पे ही डिपेंड करता है। अगर तो आपका कोई फंक्शन वगैरह आ रहा है तब आप उससे एक दिन पहले कर सकती हैं, ठीक है। और अगर तो आपने वैसे ही करनी है तो आप वीक में एक दफ़ा इनफ है, या फिर 15 डेज़ में एक दफ़ा कर सकते हैं, या फिर मंथ में एक दफ़ा, वो आप पे है। जब आपका मतलब दिल करता है तब आप कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं जो है वो 15 डेज़ के बाद मोस्टली करती हूँ, आराम से 15 डेज़ तो निकल जाते हैं। कभी होता है जब टाइम नहीं होता तो 1 महीने बाद भी कर लेती हूँ। और अगर हो कोई फंक्शन आ रहा हो तो फिर जो है वो बेशक मैंने हफ़्ता पहले भी की हो तो ज़रा और नीट लुक के लिए मैं दोबारा से कर लेती हूँ। अच्छा, वैक्स और रेज़र दोनों में देखा जाए तो ऑब्वियसली वैक्स से ज़्यादा लेट आती है ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू रेज़र्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि रेज़र की गलती है, रेज़र की वजह से जल्दी ग्रोथ आती है। वो इसीलिए कि वैक्स से बाल रूट से निकलते हैं, तो ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, लेट आती है बाल। और रेज़र जो है वो क्योंकि ऊपर से बाल रिमूव करती है, इसलिए वो उसी हिसाब से जो ग्रोथ होती है आपके बालों की, उसी टाइम में आपकी ग्रोथ आती है। पर क्योंकि वैक्स जो है वो एक पेनफुल और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए मैं शेविंग को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।